हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर एंड आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिके कार्ड रीडिंग। टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल से देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई? कौन आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त और क्यों? सोच तो रहा है लेकिन क्यों सोच रहा है, ये इस चीज पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स रख दिए हैं। आपको मेरे स्टाइल पता है रीडिंग का। यहाँ पे आपको अपने नेम इनिशियल्स का ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर ए में है तो ए सेलेक्ट करेंगे विद दिस कार्ड, एंड अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में है तो आप ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे विद दिस कार्ड। कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल करके जो निकले थे ग्रुप नंबर ए के लिए, ग्रुप नंबर बी के लिए, मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिए थे। ये ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सो सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। जो चीज आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग ग्रुप नंबर ए के साथ। मैं इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करूंगी उनके, ताकि एक अंदाजा हो जाता है, एक क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ ये जो मुझे पर्सन मिस कर रहा है या मेरे बारे में सोच रहा है वो ये है, आपको क्लैरिटी हो जाती है। तो इनिशियल्स भी देखूंगी और एक यस नो मे बी वाला सेक्शन भी आज मैं करूंगी। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं ग्रुप नंबर ए के साथ। हेलो ग्रुप नंबर ए। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर ए चूज किया, जिनके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर ए में हैं, और ये वाला कार्ड आपके लिए आया था। अगर आप इस कार्ड को भी गौर से देखिए, यहाँ पे एक बटरफ्लाई बना हुआ है एंड नीचे लिखा हुआ है द मिस्टिक, एंड यहाँ ऊपर एक आईज बनी हुई है। देखिए एक आई बनी हुई है। इट मीन्स के बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं इस एक कार्ड को ही खाली डिस्क्राइब करूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपने लाइफ में शायद बहुत कुछ झेला या देखा है, एंड नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। आपने फाइनली चीजों को समझना स्टार्ट कर लिया है। फाइनली आपने मैच्योरिटी, आपके अंदर एक लेवल मैच्योरिटी का बढ़ा है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो, और ये लोग आपके ऊपर, बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको बहुत मिस्टिकल देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस्ट्री वाला, जैसे होता है ना कि बहुत इंट्यूटिव, पावरफुल। हो सकता है कि आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकता है कि आप बहुत मिस्टिक पर्सन हो सकता है आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, शार्प हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है। आप छुपी हुई चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हो। लोगों से बात करते हो तो उनकी इंटेंशंस को बहुत जल्दी मतलब समझ जाते हो, आपको पता चल जाती हैं, क्योंकि आप एक ये देखिए एक वाओ, एक जैसे एंजल होता है ना, इस तरह से एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, एंजल्स की आईज, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके बारे में तो बहुत से लोग सोच रहे हैं। सिर्फ कोई एक बंदा या बंदी, कोई स्पेसिफिक एक पर्सन नहीं है, हर तरफ से देख रहे हैं। एक यहाँ नीचे आईज छोटी सी है, एक यहाँ ऊपर, यानी कि हर तरफ से आपके ऊपर नजरें हैं, और काफी सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। काफी सारे लोग, आपका काम कोई ऐसा हो सकता है आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हो सकता है आप यूट्यूबर हो, कुछ तो ऐसा काम बहरहाल आप कर रहे हो सकता है आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप बहुत निखर के सामने आए हो, आप पहले से बहुत चेंज होके दुनिया के सामने आए हो, लोगों के सामने आए हो। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, मिस्टिक और बहुत एडमायर करते हैं। कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जो सीक्रेटली आपके ऊपर नजर रखे हुए है, जो सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज माय एंजल्स, प्लीज माय सिस्टर्स, हमें क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, ये सारे ही ले लेती हूँ क्योंकि जब मैं प्रे कर रही थी तो ये सारे ही गिरे। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि मुझे ये सारे, मेरी इंट्यूशन कह रही है मुझे ये सारे लेने चाहिए। तो सबसे पहले आ रहा है द स्नेक। मैंने कहा ना कि कोई एक बंदा या कोई एक बंदी, स्पेसिफिक पर्सन आप पे नजर नहीं रखे हुए है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपको बताती जाती हूँ कि कौन कौन है। स्नेक के बाद यहाँ पे आया है
ग्रीम रिपेयर, ओ माय गॉड, ठीक है। कॉफिन, एंड यहाँ पे है इंगेजमेंट रिंग। मैंने कहा बहुत सारे लोग आपको सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में इस वक्त कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है, आपकी वो पुरानी बातें, वो जो जिस टाइम रिश्ता आप दोनों का टूटा, खत्म हुआ, डेथ हुई, वो टाइम उस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हुआ है, एंडिंग हुई है, रिलेशनशिप ओवर हुआ है, रिलेशनशिप कोई किसी के साथ आपका ओवर हुआ है, वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सोच रहा है। एक और पर्सन आपको सोच रहा है जो कि शायद न्यूली आपसे मिले हैं, आई डोंट नो, हो सकता है रिसेंटली आपकी उनसे मुलाकात हुई है या फिर वो मिलना चाहते हैं आपसे, आपके बारे में आपके घर रिश्ता भेजने के बारे में सोच रहे हैं, शादी प्रपोजल देना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ मतलब लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। कुछ यहाँ पे क्योंकि स्नेक आया है, कुछ यहाँ पे सांप बिच्छू टाइप के भी लोग हैं। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि आपको ग्रो होते हुए, आपको चमकते हुए बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कुछ लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही आपसे जेलिस होते हैं, एनवे टाइप के लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलिसी फील करते हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। इसके बाद में क्लैरिफिकेशंस करूंगी इनकी मेरी जबान फिसल गई आज। क्लैरिफिकेशंस करेंगे। तो कुछ ऐसे जो स्नेक टाइप के लोग हैं ना, सांप बिच्छू टाइप के, जो कि बहुत ही जेलिस टाइप के, आपको पता होगा जरूर। देखते हैं कौन है, ठीक है, ये भी देखते हैं, क्लैरिफाई करूंगी तो पता चल जाएगा। यहाँ पे है द सॉर्ड एंड रोज, यानी कि तलवार के साथ यहाँ पे गुलाब का फूल भी है। क्लैरिटी, ट्रुथ, रिवीलिंग, रिविलेशन, ओके, फोर्स, हॉनर, प्रोटेक्शन, पावर। देखिए आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत कुछ आने वाला है लाइफ में आपकी। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ये सारी चीजें देने के लिए, पेश करने के लिए भी सोच रहे हैं। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह जॉब करते हो तो आपको कहीं पे कोई जॉब की ऑफर, या फिर वहां पे आपका क्या कहते हैं उसको, आपको कोई चांस अच्छा मिल सकता है, आपको कोई ऑनर मिल सकता है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी होंगी, ट्रुथ, कुछ सच्चाइयां आपके सामने खुलेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपको कुछ सच्चाइयां बताना चाहते हैं, इसीलिए भी सोचा जा रहा है। लाइटनिंग, बिल्कुल आप ना एक सडन चेंज और एक कोई शॉकिंग न्यूज, कोई ऐसा पर्सन भी कोई आपके बारे में सोच रहा है जो सडनली आपकी लाइफ में आके सब कुछ चेंज कर देगा, या मतलब ये आपके लिए काफी शॉकिंग न्यूज होगी कि व्हाट, मतलब तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, या तुम मेरे बारे में सोच रही थी, या तुम मुझसे मतलब शादी करना चाहते हो, या तुम ये सब चीजें। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि पता तो चले कि आखिर क्यों ये सब सोच रहे हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला कार्ड क्लैरिफाई करूंगी, द स्नेक। ये जो सांप बिच्छू टाइप के लोग हैं, ये जो जेलिस लोग हैं, ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए, द स्नेक को क्लैरिफाई कीजिए, कौन है ये लोग। प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए, हमें एक क्लियर मैसेज दीजिए कि ये कौन है लोग। ओके, द हाई प्रिस्ट। देखिए ये वो लोग हैं जो कि आपसे छुपे हुए हैं, लेकिन आपको पता है आपसे समझ गए होगे ना मेरी बात को, है ना। समझदार हो माशाल्लाह से, काफी इंट्यूटिव हो, शार्प हो, समझ चुके हो ऑलरेडी कि ये वो लोग हैं जो आपसे छुपे हुए तो हैं, लेकिन आपको उनके बारे में भली भांति पता है,
ठीक है, ये समझते हैं कि इन्होंने आपको जो है ना वो बेवकूफ़ बना दिया है और ये छुपे हुए हैं आपसे, आपको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आप इनको अच्छी तरह से जानते हो। ये वो लोग हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ये आपके जो है ना ये आपके क्या कहते हैं उसको, आपके वेल विशर्स नहीं है ये। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये आपसे जलते हैं, ये वो लोग हैं। और क्यों जलते हैं? आपकी इसी पावर की वजह से। आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप शार्प हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से इनसे ज़्यादा जानते हो, इनसे ज़्यादा आपके पास एजुकेशन है या पावर है, इस चीज़ से इनको बहुत जेलसी होती है। ओके, सो दिस इज कार्ड नंबर 2। प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कीजिए, क्या चीज़, कौन सा रिलेशनशिप ओवर हुआ है और वो क्यों फील। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया। ठीक है, ये इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई अगर किया, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जिसने पास्ट में आपके रिलेशनशिप को आपकी ऑफर को ठुकराया। आप उसका वेट ही करते रहे, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, दोनों दूर थे, एक दूसरे से दूरियां थी, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी के चलते हुए आपका रिलेशनशिप ठुकराया। ऐसा भी मुझे लगता है कि आपकी इनके साथ इंगेजमेंट हो गई थी, ठीक है, शादी होने वाली थी, और एंड टाइम पे कुछ मामलात खराब हो गए, कुछ हालात खराब हो गए और आपकी इंगेजमेंट इनसे टूट गई, रिलेशनशिप का एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई। अब ये थर्ड पार्टी क्या है मुझे नहीं पता, हर किसी के केस अलग होगा। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ने मिलके आप दोनों को बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, हो सकता है फैमिली ने की, हो सकता है कोई इनकी एक्स हो वो बीच में आ गए हो। कुछ तो यहाँ पे था जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था पास्ट में। ये आपके बारे में इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन दूर से ये आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, आपको चमकता हुआ देख रहे हैं, आपके पास ये वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से आप बेजार हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, देख लीजिए, जो एक बार जा सकता है वो दोबारा भी जा सकता है। इंगेजमेंट रिंग यहाँ पे क्यों है? ऐसा कौन सा पर्सन है जो इंगेजमेंट के बारे में सोच रहा है? प्लीज ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। इंगेजमेंट रिंग एंड द सॉवर्ड्स एंड रोज, यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, बिल्कुल यही तो आना ही था। एक और प्लीज, एक और। ओके, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये कोई न्यू पर्सन है जो रिसेंटली आपकी लाइफ में आए हैं या फिर आएंगे या आना चाहते हैं। ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपको दूर दूर से देखते हैं, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है ये ऑलरेडी आपको कोई ऑफर दे चुके हैं। ये कोई न्यू पर्सन है, एज में छोटे हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, और ये आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ये आपको कोई ऑनर देना चाहते हैं, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर की, बच्चों की, बच्चे मतलब के जो आपके होंगे आगे जाके, उन्हें ऐसा फील होता है कि आप बहुत लॉयल हो। आप जब अपने पुराने रिश्ते के साथ इतना लॉयल थे, उसने आपको छोड़ दिया, उसने धोखा दिया, आपने फिर भी उसके बारे में सोचना ही नहीं छोड़ा, तो सोचो कि मेरे साथ कितनी लॉयल होगी अगर मैं इसको, या मैं इसको कमिटमेंट दे देता हूँ या दे देती हूँ, अगर मैं इसके साथ शादी करता हूँ, लॉन्ग टर्म में चलता हूँ, तो ये मेरे साथ कितना, ये आपको कोई हाई हॉनर देना चाहते हैं, कोई कुछ ऐसा आपके साथ मिल के क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको कुछ मतलब कुछ बड़ी ऑफर देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आपको बहुत लॉयल देखते हैं, ये देखते हैं कि आप अनकंडीशनल लव करते हो, आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत मासूम हो, आपका दिल बहुत सच्चा है, सीधा है, आप सच्चाई के साथ चलते हो। ये आपको न्यू, या देखिए एस ऑफ सोर्ड, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को, पुराने रिलेशनशिप को भूल जाएं, छोड़ दें और इनके साथ एक नई शुरुआत करें। एटलीस्ट सोचे तो सही। द हीरोफेंट, ये आपके पास रिश्ता भेजेंगे, बिल्कुल ये चाहते हैं। अगर आप इनको नहीं भी पसंद करते तो ये चाहते हैं कि शादी जो है वो पूरी रीति रिवाज के साथ हो, पूरे हाई हॉनर के साथ हो, और एक अरेंज मैरिज मुझे लग रही है। ये आपके पास ऑफर भेजेंगे, कमिटमेंट का ऑफर, या ये वो पर्सन है।
ये या तो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सच्चा देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन की तरह फील करते हैं। इन्हें पता है कि आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत सच्चे हो, आप कमिटमेंट को, रिश्तों को निभाना अच्छे से जानते हो, इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से बेजार हो चुके हैं, इसीलिए ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी, यहाँ बॉटम एनर्जी भी क्लियर कर लेते हैं। लाइटिंग यहाँ पे क्यों आया है, सडन चेंज, किस चीज़ का चेंज, शॉकिंग न्यूज़, किस चीज़ की शॉकिंग न्यूज़ आएगी, ये भी। इसके बाद हम येस नो का सेशन भी करेंगे आपके लिए, और मैं इनिशियल्स भी देखूंगी ताकि और क्लैरिटी हो जाए। प्लीज बॉटम एनर्जी भी क्लैरिफाई कीजिए। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, किस चीज़ की, किस चीज़ का सरप्राइज आने वाला है। हाउ, क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यहाँ बॉटम में एनर्जी में निकल के आया है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये उसके हवाले से है, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी मदर थी, इनकी मदर इश्यूज थे, ये मान नहीं रही थी पहले, और बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी, और अब आप उम्मीद भी छोड़ चुके थे कि ये कभी मानेंगी या कभी होगा। तो आपका डिवाइन टाइमिंग, ये जो साइकिल था, ये खत्म हो चुका है। सडनली ये मान जाएंगी और आप दोनों का रिलेशनशिप के लिए ये हाँ कर देंगी। ये आपको एक शॉक की तरह लगेगा कि व्हाट, मतलब ये कैसे मान गई, ये तो मानने वाली ही नहीं थी, क्यों मानेंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग था, एक चक्कर था, साइकिल था जो खत्म हो चुका है। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, प्लीज इसके बारे में भी सोचिएगा जरूर, ठीक है। चलें जी, अब एक येस एंड नो वाला सेशन कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोचिए, और वो वाला क्वेश्चन सोचिएगा जिसका जवाब आपको यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सोच लीजिए, जब तक मैं शफल करती हूँ आप सोच लीजिए। सॉरी। यस, नो और मे बी, उसके बाद इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि क्लैरिटी मिल जाए आपको, ठीक है। सोच लिया आपने, तो मैं ले लेती हूँ यस, नो या फिर मे बी, कौन सा लेना चाहिए। ये सही रहेगा, मे बी। जो कुछ भी आपने सोचा है, ठीक है, ये देखिए यस नो है, जो कुछ भी आपने सोचा है ना, उसका आंसर है मे बी, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्लीज सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आप खुद बहुत शार्प है, इंट्यूटिव हैं, इतना प्यारा दिल है आपका, आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते हो। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। इनिशियल्स देखते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो यहाँ पे तो बी आया है, WHIUM, Q, दोबारा M है, तो हो सकता है 2 बार M हो उनके नाम में, दोबारा H है, O है, B है, A है, T है, यहाँ पे Q दोबारा आ गया है, K है, G है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है एक्यूरियस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी। यहाँ पे भी एक्यूरियस एनर्जी आई है, ये छोटू सा एक्यूरियस, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिनका इनिशियल ग्रुप नंबर बी में है और उनके लिए ये वाला कार्ड निकला था, तो देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन है जो आपसे क्या, अच्छा सोच तो रहे हैं लेकिन क्यों सोच रहे हैं। उनके इनिशियल्स भी हम देखेंगे लास्ट में ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। एक येस एंड नो मे बी वाला सेक्शन भी करूंगी, क्लैरिटी दूंगी, देखूंगी कौन है और क्यों सोच रहे हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया था वो आया था द स्टार बोर्न। अब अगर इस एक कार्ड को डिस्क्राइब किया जाए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या तो आप स्टार बोर्न हो, ठीक है, स्टार सीड, स्टार बोर्न, या तो ये पर्सन है, ठीक है। इनकी काफी समाज में रेपुटेशन है,
काफ़ी इनको लोग एडमायर करते हैं, सोचते हैं, और इन्होंने अपनी रिपुटेशन के चलते हुए शायद आपको छोड़ दिया था, या आप दोनों ज़्यादा, ये रिलेशनशिप शायद ज़्यादा आगे चल नहीं पाया, या आपकी रिपुटेशन का सवाल था या इनकी रिपुटेशन का सवाल था, तो आप दोनों जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा कट ऑफ हो गए। ठीक है, ये वो पर्सन मुझे लग रहे हैं। आप स्टार सीड हो या ये हैं, दोनों में से। यहाँ देख रहे हैं कितनी लाइटनिंग है, कितनी यहाँ पे पीछे से कलर्स हैं। आप मतलब कुछ ऐसा है कि आप लोगों के बीच घिरे रहते हो, या ये पर्सन लोगों के बीच घिरे रहते हैं। दैट्स वाई शायद ये रिलेशनशिप आगे चल नहीं पाया। आई डोंट नो, कोई कुछ तो है, कोई ये एक ऐसा पर्सन ये है जो आपको इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, और देख लेते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, हमें क्लैरिफिकेशंस दीजिए, हमें क्लैरिटी दीजिए कि कौन है जो मेरे व्यूअर के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं ये भी देखूंगी। ओके, द स्नेक। ओके, यही वाली सेम स्नेक वाली एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी आई थी, ग्रुप नंबर 1 में भी आई थी, और पहला ही कार्ड यही आया था। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए भी कि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक बंदा तो है जो आपके बारे में, बंदा या बंदी आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब क्यों सोच रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं एक एक करके इनको क्लैरिफाई करूंगी, आपको बताऊंगी। तो और कार्ड्स देख लेते हैं, और कौन सोच रहा है आपके बारे में। यहाँ पे एक्स आया है, ब्रेकअप, सेपरेशन। मैंने कहा था ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है किसी के साथ। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए हमें। प्लीज और बता दीजिए और कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहे हैं, और कौन सोच रहा है। सेडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग। प्लीज बी केयरफुल, ओके। कुछ लोगों से केयरफुल होने की जरूरत है। मैं बताती हूं क्यों मैंने ऐसा कहा। टॉकिंग, एक और देखेंगे, उसके बाद फिर मैं इनको क्लैरिफाई भी करूंगी, आपको बताऊंगी। गर्ल विथ स्नेक, गर्ल विथ स्नेक, एंड यहाँ पे नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फेयर, ईगो इशू, जेलसी। ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे एक तो जो पर्सन है जो आपको मैंने शुरू में बता दिया था, जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है। अब ये रिलेशनशिप जो एंड हुआ है किन्हीं लोगों की वजह से हुआ था। वो लोग भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको गिराया जाए, किस तरह से आपको आपके बारे में पीठ पीछे बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, आपके लिए मतलब कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं ये लोग। ऐसे कुछ सांप बिच्छू स्नेक टाइप के, कुछ ऐसे एनवी टाइप के लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जेलस होते हैं। मैं ये भी देखूंगी, क्लैरिफाई करूंगी कि ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं। कुछ एक यहाँ पे गर्ल विथ स्नेक है, तो कोई एक लेडी है, यहाँ पे लेडी फिगर आया, तो कोई लेडी या कोई गर्ल है जो आपसे बहुत जेलस है। मुझे नहीं पता क्यों है, वो मैं अभी क्लैरिफाई कर लूंगी, पता चल जाएगा। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप से ये जेलस थी, हो सकता है इनकी एक्स थी जो आपके थे, इनकी एक्स थी, इन्होंने आप दोनों के बीच अलहदगी करवाई है, सेपरेशन करवाई है। एक और भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, जो मैंने कहा था कि बी केयरफुल प्लीज। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ अट्रैक्शन है। ठीक है, अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा, आपसे फ्लर्टिंग करना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, हो सकता है इन्होंने ही इनको आपके पीछे लगाया हो, इनकी वजह से कुछ बहुत कंफ्यूजन है, बहुत यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, पूरा का पूरा ड्रामा है, यूं समझ लें। यहाँ पे कुछ तो है यहाँ पे कि मतलब आप दोनों को अलग करने के लिए ये जो पर्सन है ये काफी फेमस हो सकते हैं, जिनसे आपका रिलेशनशिप था। ये इस वक्त आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये भी बता दूं क्यों सोच रहे हैं, मैं इनको क्लैरिफाई सबको करूंगी। ठीक है, यहाँ पे नॉट इनफ है, इट मीन्स के आप
देखिए इतना रिलेशनशिप को इन लोगों ने ये वो लोग हैं, शायद इनको आप जानते भी हो, लेकिन इन्होंने आपके बीच में इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दिया कि लिटरली आप दोनों इस रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेट हो गए और छोड़ने पे मजबूर हो गए एक दूसरे को। ठीक है, ओके तो अब इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहला ये वाला कार्ड जो है मैं क्लैरिफाई करूंगी, द स्टार बोन, ये क्यों यहाँ पे आया है, इसको प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है आप स्टार बोर्न हो, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, आप कोई ऐसा वर्क करते हो, इसी वजह से ये लोग जलते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, या बिल्कुल यहाँ पे ये आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कि चीजों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है इस वक्त आप लेस कम्युनिकेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, या फिर कांटेक्ट में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेपरेशन तो मुझे यहाँ एक्स जो है इससे सेपरेशन तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ चुका है। ये आपके एक्स हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। लीब्रा, जेमिनी या एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। द स्नेक की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या देखिए ये जो लोग हैं ना, इन्होंने धीरे धीरे आपको आप इनको शायद तो पहचानने में आपको गलती हो गई। ये वो लोग हैं जो कि अंदर ही अंदर आपसे चालें, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इन्होंने आपकी जड़ें काटी और फाइनली आपको इन्होंने दुख तकलीफ में आपके अपनों को, आपके सबसे प्यारी चीज आपसे छीन के आपसे दूर कर दी। ये वो लोग हैं जो आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, अभी भी आपको नुकसान देना चाहते हैं, अभी भी आपको अकेला करना चाहते हैं ये लोग। तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, ये एक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, किस से ब्रेकअप और सेपरेशन है, प्लीज ये भी क्लैरिफाई कर लीजिए। एक्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस एक्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। ठीक है, ये हो सकता है आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो। आपका इनके साथ रिलेशनशिप था, या तो शादी होने वाली थी या शादी हो चुकी थी, आपको सेपरेट किया गया है। ठीक है, ये आपके बारे में इस वक्त ये जो सेपरेट हुए ना आप इनके साथ, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। इनको आपकी याद आ रही है, अब पुरानी यादें, पुरानी बातें, आपके बच्चे, बेबी, साथ में कुछ वक्त जो आप दोनों ने बिताया था वो इनको बहुत याद आ रहा है। अपना घर इनको बहुत याद आ रहा है, आपकी इनको कमी खल रही है, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करें किसी किसी के केस में मुझे लग रहा है। या ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी होने वाली थी पर होते होते रुक गई। मतलब ये कमिटमेंट देना तो चाह रहे थे लेकिन कुछ इश्यूज आ गए बीच में, कुछ इनके एक्सेस आ गए या कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई और आप दोनों को अलग करवा दिया। ये वो पर्सन है जो आपको इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये अपना घर मिस कर रहे हैं, अपनी वो यादें पुरानी मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो इन्होंने एक सपना देखा था, ख्वाब देखा था घर का, फैमिली का, परिवार का, वो कहीं टूट के बिखर गया, इसीलिए मिस कर रहे हैं। ये सडक्शन यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज इसको भी क्लैरिफाई कर लीजिए। कौन है ये पर्सन और इससे क्यों बच के रहना चाहिए। देखिए आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। तो ये जो पर्सन है ना, जो भी है इस वक्त आपके करीब है, अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये वो पर्सन है जो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो तो आपका वो बर्डन हटाने के चक्कर में ना आपको आपका गलत फायदा उठाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ जाइए। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको क्लियरली बताना चाहिए, आप काफ़ी समझदार हैं। ठीक है, ये आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, इसको पता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस परेशानी, उस बर्डन का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको डेट करेंगे और आपका टाइम पास करेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। टॉकिंग यहाँ पे क्यों आया है, कौन है, किससे बातचीत होगी, कॉल, टेक्स्ट मैसेज किसका आ सकता है, ईमेल आ सकता है, आपको हो सकता है कोई जॉब वगैरह के लिए आपने कहीं अप्लाई किया था, वो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देने के बारे में। देख लेते हैं, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे टॉकिंग क्यों आया है।
वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, बिल्कुल। देखिए आप बहुत ज्यादा इस वक्त बर्डन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। हालांकि ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। बर्डन फील नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे आपकी लाइफ में काफी अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। काफी आपको जो है ना सोच समझ के और बहुत पॉजिटिव होके फैसले करने हैं। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, कोई जॉब ऑफर आपको आने वाली है। कोई लोग आपके बारे में वो सोच रहे हैं, मतलब आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, जॉब ऑफर देना चाहते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको, या हो सकता है कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए। अच्छी पोस्ट पे आपको हायर करना चाहते हैं ये लोग, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके बॉस हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कोई अच्छा, मतलब आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए, ठीक है, आप डिजर्व करते हो। और एक और पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। वाओ, भला के खूबसूरत हैं, चाहे मेल फीमेल डजंट मैटर। और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बोल्ड हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इनका मैसेज, कॉल, ईमेल वगैरह कुछ भी आपको आ सकता है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपको कोई प्रमोशन देना चाहते हैं। इनके साथ आपका करियर बन सकता है, ये बता दूं आपको। तो जो ऐसे टाइप के लोग हैं ना, सांप बिच्छू और ऐसे टाइप के, इनसे प्लीज दूर रहिए और बर्डन फील ना कीजिए प्लीज। अपने आप को इस बर्डन वाली एनर्जी से बाहर निकालिए। गर्ल विथ स्नेक यहाँ पे क्यों आया है? कौन है ये गर्ल? कौन है जो कौन है ये? द मैजिशियन। ये जो भी है, ये जो भी है, ये ना, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं आपको नीचे गिराने के लिए। अब ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती हैं, या ये हो सकता है कि आपकी फैमिली से हो, आई डोंट नो। हो सकता है कि ये उनकी जो आपके पास्ट में रह चुके आपके एक्स, उनकी कोई एक्स हो या गर्लफ्रेंड हो, आई डोंट नो, आपको गिराना चाहती हैं। इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपको नुकसान पहुंचाने के। इनसे दूर रहिएगा, ठीक है। ये देखिए थर्ड पार्टी आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती हैं ये, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ये आपके बॉस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनकी तरफ से आपको कोई ऑफर आ सकती है। बहरहाल बात यहाँ पे यही है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। बर्डन्स कुछ जो हैं आपके सर से वो उतारने पड़ेंगे। लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, आप अपने आप को पावर में लाना है। सिंपल इज दैट। मैं आपके लिए ना ये बॉटम एनर्जी भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मैंने की नहीं। नॉट इनफ यहाँ पे क्यों आया है प्लीज? फ्रस्ट्रेशन इन रिलेशनशिप, ये क्यों आया है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये यहाँ पे क्यों आया है? डेथ। देखिए आप दोनों का ये जो किसी के साथ ना, मुझे तो यही पर्सन लग रहे हैं, मतलब ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ बॉटम की एनर्जी को ध्यान दीजिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत, मतलब कुछ एक ऐसा समय आया, ये वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जो कुछ ये खत्म हुआ ना, एंडिंग हुई ना, इस सारी चीजों को सोच के ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मतलब जो ये डेथ हुई है ना, ये जो रिश्ता खत्म हुआ है ना, ये रिश्ता इनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा। ये मतलब इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, सेल्फ सैबोटेज हो चुके हैं ये। इनको ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जेलसी भी फील कर रहे हैं कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाए। मतलब ये छोड़ना नहीं चाह रहे, ये वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको जेलसी हो रही है कि आप किसी और के साथ शायद इन्वॉल्व हो चुके हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। ये दूर से आपको देख रहे हैं, ठीक है, स्टॉकिंग चल रही है, दूर से देख रहे हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा इनमेच्योर पर्सन है ये। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये दूर से देख रहे हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपको ऑफर करना, मतलब दूर से आपको देख रहे हैं। ये इंटरनेट पे आपको लगातार आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपकी हर चीज पर इनकी नजर है, यूं समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आया ना कि
बात करना चाहते हैं ये आपसे, ठीक है। जो रिश्ता खत्म हो चुका है ना, जिस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है, उसके बारे में सोच के बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि क्यों हुआ। इनको ये नहीं समझ आ रही है कि कुछ लोगों की वजह से ये हुआ है। इनको ये अभी तक समझ नहीं आ रही है, कुछ लोगों ने जहर घोला है इस रिलेशनशिप में, सांप बिच्छू टाइप के कुछ लोगों ने आप दोनों को अलग किया है, आपको तकलीफ दी है। ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। और अभी भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, तो बच के रहिएगा, इनसे दूर रहिएगा, ठीक है। सो अब एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं। आप कोई भी सवाल पूछिए अपने मन में, जो आपने यहाँ पर जिसका आंसर आपको नहीं मिला वो पूछिएगा, ठीक है। आपको यस नो या मे बी में यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आंसर मिलेगा। प्लीज एंजल्स, प्लीज हमें मेरे व्यूअर को आंसर दे दीजिए, यस नो और मे बी। ओके, तो आपने सवाल पूछ लिया, यस नो या मे बी, ठीक है। सवाल पूछ लिया आपने। अब मैं देखती हूँ कि आंसर क्या आता है, ठीक है। ओके, सो आई विल गो विद दिस, मैं ये लूंगी, ठीक है। ओ माय गॉड, नो, इट्स अ नो। आप जो कुछ भी सोच रहे हो, देखिए यहाँ पे यस एंड मे बी है। आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसका आंसर नो है, ठीक है। आई एम सो सॉरी बट नो है, नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपने सोचा है, नो। चले आप इनिशियल्स भी देख लेते हैं, ताकि एक क्लैरिफिकेशन आ जाता है इनिशियल्स से कि कौन लोग हो सकते हैं या कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे Z है, H है, G है, N है, दोबारा H है, R, I, M, W, R, K, T, V, B, A है, यहाँ पे E है, X, देखिए ये कोई X ही हो सकते हैं आपके, D है, B है, यहाँ पे A है, F है, यहाँ पे K है। देख लीजिएगा अगर नाम बनते हो तो Z दोबारा है, I है, Z I A लगाओ तो जिया बन जाता है ना। U है, M है, V है, यहाँ पे P भी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो आया है एंड यहाँ पे लीब्रा आया है, ठीक है। लीब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये जेमिनाई भी हो सकते हैं, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, लीब्रा जेमिनाई एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो और जेमिनाई मुझे बहुत लग रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो यहाँ भी आया है, लीब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, 3 साइंस यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय।